दूसरे वीडियो में पुनः आपका स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नन्हा पौधा नींबू के तेवर देखकर समझ गया कि यह बढ़ने के लिए रास्ता नहीं देगा। जब नींबू ने उसे चेतावनी दी कि मेरे कांटे तुम्हारे पत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अर्थात वो उसे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, तब उसने अपने तने को तिरछा किया। हम अब क्या करते हैं कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई हमारे मार्ग में बाधक बनता है तो हम उससे लड़ जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। हमें अगर अपना विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो उनसे लड़कर क्यों, उनके बगल से निकल के हम अपने आप को आगे उससे बढ़ाएं, ताकि वो हमसे पीछे रह जाए, हमसे लड़ने लायक न रह जाए। वही यहाँ पर उस पपीते के पौधे ने किया, उस नींबू के तने से। वो उससे लड़ा नहीं, क्योंकि लड़ता तो उससे नुकसान ही पहुंचता। तो वो उसने क्या समझदारी की बात की, उसने आपको तिरछा किया, अपने पत्तों को झुकाया और नीचे की जैसे हम एक नीचा दरवाजा होता है उसे झुकते हैं, झुक करके निकल जाते हैं, वैसे वो भी बगल से खुली जगह पा करके बढ़ने लगा। धूप उसे जैसे बार बार बुलाए जा रही थी। उसे केवल कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं, उसे केवल अपना लक्ष्य दिख रहा था। जैसे हम अगर किसी कार्य के पीछे लग जाते हैं कि मुझे एक चीज प्राप्त करना है, तो हमें केवल वह वस्तु ही दिखाई पड़ता है, वह लक्ष्य दिखाई पड़ता है। उसी तरह से उस पपीते के वृक्ष को केवल धूप ही दिखाई दे रही थी, मुझे उस धूप को ही प्राप्त करना है। और वह इन छोटी मोटी बातों को दिमाग में न लाते हुए बढ़ता जा रहा था। किन छोटी बातों को? उस पपीते से और नींबू के आपसी बर्ताव को लेकर वो उसको दिमाग में नहीं रखा। पपीते ने क्या किया, बगल से निकला और उससे आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा। उसके पत्ते पहले से ज्यादा बड़े और खूबसूरत हो गए थे और अंगूर की बेल के ऊपर फैल गए थे। अब क्या हुआ कि अब उसके पत्ते पहले तो छोटे थे, जब वृक्ष बड़ा हुआ उसके पत्ते भी और बड़े हो गए, और उसके पत्ते बड़े हो गए और खूबसूरत मतलब सुंदर। खूबसूरत मतलब होता है सुंदर या अच्छा। खूबसूरत माना होता है सुंदर या अच्छा। और अंगूर के बेल के ऊपर फैल गए। अब उसके पत्ते और बड़े हो गए और अंगूर की बेल पर फैल गए। यह तो अंगूर की बेल के लिए नुकसानदायक होगा, यह सोचकर किसी ने उसके 3-4 पत्ते डंठलों सहित तने से ही उखाड़ डाले। किसी ने अर्थात किसी मनुष्य ने, जिसकी क्यारियां रही होंगी, उसने क्या किया कि उसने देखा कि इस पपीते के जो पत्ते हैं काफी बड़े हो गए हैं, अंगूर के बेल को ढक ले रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसके 3-4 पत्तों को डंठलों सहित ही तने से उखाड़ डाले। सचमुच मेरी परवाह किसी को नहीं। ऐसा किसने सोचा? पपीते के पौधे ने सोचा। पपीते के पौधे ने सोचा कि सचमुच मेरी परवाह किसी को नहीं है। अर्थात वह आगे बढ़ रहा है, किसी को उसकी परवाह नहीं है कि बेचारा किसी तरह से आगे बढ़ रहा है, उसे बढ़ने दिया जाए। उसे कई तरह की विषम परिस्थितियों में कई तरह के संघर्ष आते जा रहे हैं, पर साथ ही खुद को तसल्ली भी दे डाली। साथ उसने अपने आप को तसल्ली दे डाली कि अच्छा है, इसके बिना तो बढ़ने में ज्यादा आसानी होगी, अर्थात ज्यादा भार नहीं होगा, तो जब मेरा हल्का होगा वजन, तो मैं और जल्दी से बढ़ पाऊंगा। और इस तरह पपीते का वह पौधा, जिसे अब नन्हा कहना तो नासमझी होगी, अब वह पपीते का जो पौधा था जिसे अब नन्हा पौधा कहना नासमझी होगी, अर्थात नासमझी माने नादानी, नासमझी माने नादानी या समझदारी ना होना, नासमझी होगी। हर रुकावट को पीछे छोड़ता आगे बढ़ता रहा। वह पपीते का पौधा हर रुकावट को छोड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। सभी पेड़ पौधों में उसकी चर्चा होती रही। अब जो अभी तक जो नन्हा पौधा, जिसे कोई धूप देने के लिए वह तैयार नहीं था,
अब उस पौधे की चर्चा जो है अपने आसपास के वृक्षों में होने लगी। आज उसके 2 पत्ते और बढ़ गए, उसके पत्तों ने नींबू को भी ढक लिया है। अभी तक क्या था, जिस नींबू ने उसे धूप देने से इनकार कर दिया था, आज उसी नींबू के पौधे को उस पपीते के पौधे ने ढक लिया है। और अब उसके सामने कौन सा लक्ष्य है, आम को छूने की कोशिश में है। अब तो वह सबसे ऊंचा होने लगा है। अगर अब वो आम के पौधे को भी अगर छू लेता है तो सबसे ऊंचा हो जाएगा। उसके पत्ते कितने बड़े हैं, बिल्कुल छतरी के जैसे। आपने देखा होगा पपीते के पत्ते आम के पौधे और आम के वृक्ष और नींबू के पौधे और वृक्ष की अपेक्षा उसके पत्ते काफी बड़े होते हैं, छतरी नुमा। इस तरह भी कोई बढ़ सकता है भला? इस तरह सोच करके कि इस तरह से भी कोई बढ़ता है इतना जल्दी, ऐसा सोच करके जो चिड़िया थी वो भी ताज्जुब कर रही थी। ताज्जुब माने होता है आश्चर्य। वो भी आश्चर्य कर रही थी कि इतना जल्दी भी कोई पौधा बढ़ सकता है। लेकिन मुझे तो पूरा भरोसा हो गया था जब मैंने तुम्हें धूप के लिए इतना उत्सुक पाया था। ऐसा मनी प्लांट ने कहा। मनी प्लांट ने जो अब पपीते से एक सांत्वना भरे भाव में कह रहा था कि मुझे तुम पर पहले भरोसा हो गया था कि जब मैंने तुम्हें धूप के लिए इतना उत्सुक पाया, तो तुम्हें धूप को इतना पानी इच्छा थी, तो भी मैंने विश्वास हो गया था कि तुम ऐसा कर सकते हो। होता है जब आप कामयाबी की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं तो आपके पीछे चलने वाले आपके कई सारे जो आपके सहयोगी होते हैं, आपके से संबंधित होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, वो भी आपकी बड़ाई करने लगते हैं कि मुझे विश्वास था तुम ऐसा कर सकते थे, मैं जानता हूं कि तुम कर लोगे। लोग बड़ाइयों के कसीदे करने लगते हैं, कहने लगते हैं। लेकिन यह बात पपीते की तने को ही सुना पाया, क्योंकि उसके बड़े और खूबसूरत पत्तों से बात करना तो नामुमकिन था। मनी प्लांट आप जानते हैं कि वो छोटा होता है आकार में, तो उसके पत्ते से तो वो कह नहीं सकता था। तो यह बात किससे कहा, वो उसके तने से। और जो उसके छतरी तरफ फैले ढेर सारी धूपों को समेटे उसकी कामयाबी पर मुस्कुरा रहे थे। अब वो पौधा काफी बड़ा हो गया था, उसके छतरी जैसे पत्ते कामयाबी पर मुस्कुरा रहे थे। यह पाठ समाप्त हुआ। अब इसके अभ्यास कार्य में आते हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह इसके शब्दार्थ मैंने आपको पिछली कक्षा में दिए थे कि आपको लिखना। आज मैंने कुछ गृह कार्य में आपके लिए है कि ये जो आज शब्दार्थ मैंने दिए उसको भी आप लिखेंगे, इन शब्दार्थ को भी आप लिख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं आपको इस पाठ के अभ्यास कार्य जो है वो करवा देता हूं। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं, दिखाते हुए करवाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला है बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़कर सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। ये आपका देखिए, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है, क्यारी में अनचाहे ही कौन सा बीज आ गिरा था। जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि क्यारी में कौन सा गिरा था, नींबू का है। पहला है नींबू का, दूसरा संतरे का, तीसरा पपीते का और चौथा आम का। तो सही है पपीते का। दूसरा ख, नींबू का पौधा किससे परेशान था। हमने पहले पढ़ा था कि नींबू का पौधा किससे परेशान था, अंगूर की बेल से। अंगूर की बेल जो है उसे आच्छादित कर दिया था, इस तरह से वह अंगूर की बेल से परेशान था। ग, पपीते के बीज को क्या चाहिए था जिसके लिए वह मुश्किल में था। नमी तो ऑलरेडी उसको मिल रही थी, दूसरे पौधों का सहारा उसे चाहिए नहीं क्योंकि वो वृक्ष है। थोड़ी सी धूप, हाँ बिल्कुल यही सही है, थोड़ी सी धूप उसे चाहिए थी। पपीते के पौधे को हिम्मत किसने बनाई, बिल्कुल सही उत्तर है तीसरा, मनी प्लांट ने, क्योंकि बाकी सब लोगों ने तो उसे धूप लेने से मना कर दिया था और चिड़ियों ने तो उसका उत्साहवर्धन, उस पर आश्चर्य जताया था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है, पपीते का बीज क्या चाहता था और क्यों। तो हम बात करते हैं पपीते का बीज, ये देखते हैं।
पपीते का बीज क्या चाहता था और क्यों? पपीते का बीज अपने विकास और खुशनुमा में एहसास के लिए थोड़ी धूप चाहता था। अगला प्रश्न है, पपीते के पौधे ने जब दूसरे पौधे से मदद मांगी तो क्या हुआ? उत्तर है, पपीते के पौधे ने जब दूसरे पौधों से मदद मांगी तो सभी पौधों ने धूप देने से मना कर दिया। सभी ने धूप देने से मना कर दिया। यहाँ पे पौधा नहीं होगा, सभी ने धूप देने से मना कर दिया। अगला है, लिखित है, नींबू के पौधे ने पपीते के पौधे को क्या चेतावनी दी और क्यों? नींबू के पौधे ने पपीते के पौधे को चेतावनी दी कि मेरे कांटे तुम्हारे पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसके लिए मुझे दोष मत देना। नींबू के पौधे ने चेतावनी इसलिए दी कि उससे बड़ा ना हो। अगला है, नन्हे पौधे के अंदर जोश क्यों भर आया? मनी प्लांट का सुझाव सबसे ऊंचा उठकर खुद ही जाकर धूप हासिल करो के कारण नन्हे पौधे में जोश भर आया। चिड़ियों को किस दृश्य को देखकर ताज्जुब हो रहा था? अगला है, नन्हा पपीते के पौधा को अब नींबू के वृक्ष को ढककर आम को छूने की कोशिश के दृश्य को देखकर ताज्जुब हो रहा था। ये इन प्रश्नों के उत्तर हैं। मैं इनका पीडीएफ जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। चौथा करना है आपको कि किसने किससे कहा बताइए। लेकिन धूप तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, यह पपीते ने कहा था किससे? खुद से। भला अपने हिस्से की धूप मैं क्यों दूं? यह कहा था अंगूर की बेल ने पपीते के पौधे से। तुम खुद ही जाकर धूप हासिल करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे ऊंचे उठना होगा। यह किससे कहा था? मनी प्लांट के पौधे ने पपीते के पौधे से। अच्छा है, इसके बिना तो बढ़ने से ज्यादा आसानी होगी। पपीते ने कहा था खुद से। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अभ्यासा ज्ञान का जो होगा वो मैं आपको अगले वीडियो के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।